जय माता दी। क्या हाल है आपके? होप सब बढ़िया होंगे। और आज मैंने एक चीज़ सोची थी, बिकॉज 101 डेज लेफ्ट। अब से हम एक काम करेंगे, तो जो भी लोग मुझे कहते हैं कि भैया हमारी हाज़िरी लगा दिया करो, तो बाणगंगा का इतिहास क्या है? आपको क्या लग रहा है? ये मुझे पसीना है। तो आज आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि मैं कितनी बारी हेलीकॉप्टर से भवन गया हूँगा। तो वो सामने 5 पांडव है। भैया ने ना अपने साथ घोड़ा रखा हुआ है, तो वो घोड़े से उतरते हैं और फिर जब वीडियो बनानी होती है तब घोड़े से उतरते हैं, वीडियो बनाते हैं, और फिर जब वीडियो बन जाती है फिर चल जाते हैं। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, 6:30 बजे हैं और दुकान से निकल रहे हैं। बाकी आज भी माता रानी का आशीर्वाद रहा, माता रानी की पूरी भक्ति रही अगर हमारे बीच में, तो पहुंच जाएंगे। भक्ति तो पूरी है वैसे, बट वही है कि बुलावा हुआ तो पहुंच जाएंगे। हम तो अपनी तरफ से करेंगे कोशिश और निकलेंगे। और अगर एक चीज़ देखूं तो कल की रात बहुत अच्छी नींद आई है, बट नींद पूरी नहीं हुई है। नींद तो अच्छी आई है, नींद पूरी नहीं हुई है। मीन्स मेरे को 11:30-12 बज गए। अगर कल वाला व्लॉग देखा होगा तो 11:30 तो मेरे को घर पहुंचते पहुंचते बज गए। तो फिर यही सब में टाइम निकल गया यार। तो लेट्स सी, आज भी जम्मू जाना है क्योंकि कल रियासी चले गए थे, तो मेरे को लगा ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, फिर चाचू घर में टाइम लग गया। सो भाइयों, जो भी है जैसा भी है सब कुछ करना है, बिकॉज वी आर, क्या कह सकते हैं, हमें सब काम करने ही है यार। ये नहीं है ना कि भवन गए वापस आए, एक हमारे पास वो हो गया कि नहीं जी हम भवन जा रहे हैं, दर्शन करके आए हैं तो अभी सोए रहेंगे, तो काम कौन करेगा? काम भी तो करना है किसी को। तो चलिए गेट से निकलते हैं अभी और मिलते हैं आपको दुकान पे। जय माता दी। तो 6:40 की हालत तो ये है हमारे कटरा की, सुनसान पड़ा है इस टाइम पे। और एक दिक्कत हो गई है, अभी लड़का भेजना पड़ेगा होटल से घर, बिकॉज वॉच रह गई है। वॉच का होना ना होना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट एक अब ली है तो पहननी है यार। होना ना होना क्या है, ली है तो पहननी है, सिंपल सी चीज़ है। तो पहुंच चुके हैं होटल, वॉच वगैरह मंगाते हैं और अब निकलते हुए आदि को बुलाते हैं और फिर निकलते हैं। जय माता दी। तो कल की सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से ना क्रैम्प्स तो पड़े हैं, पता नहीं क्यों चढ़ी सीढ़ियाँ यार, समझ नहीं आया हमने सीढ़ियाँ चढ़ी क्यों। बाकी यार कल भी रेस्ट नहीं हुई, परसों भी रेस्ट नहीं हुई, और कल हम रात को सोए भी 12 बजे के अराउंड थे, और अभी भी ऑलमोस्ट 7 बजने को 10 मिनट रह गए हैं। और हम निकल रहे हैं माँ के घर की ओर। हमारी तो कोशिश रहेगी, बाकी माँ पे है, माँ ने क्या सोचा। चलिए शुरू करते हैं। सो अभी लिया ग्लूकोज, इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये जस्ट ये है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। कल 42 डिग्री सेल्सियस था और सच में घर वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है कि आगे आगे क्या होगा। और सभी घर वाले यही कह रहे हैं, और वो भी अपनी जगह सही है कि यार हमारा जो टाइमिंग है वो बड़ा गलत चूज़ किया हमने, जून जुलाई का महीना। बट कोई नहीं, अब मेरी मर्ज़ी से कुछ हुआ ही नहीं है, जो हुआ है माता रानी की मर्ज़ी। हाँ जी, तो मुझे ही ढूंढ रहे थे? नहीं यार, मुझे नहीं। और निकल चुके हैं मज़े में, आराम आराम से चलेंगे बाणगंगा तक, उसके आगे देखते हैं क्या रहेगा सीन। तो चलिए ले चलते हैं। और आज मैंने एक चीज़ सोची थी, बिकॉज 101 डेज़ लेफ्ट, बाकी तो माता रानी की मर्ज़ी रही, तो 365 दिन बोलेंगे तो आना है तो बनेगा भाई, तो अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं है। तो अब से हम एक काम करेंगे, तो जो भी लोग मुझे कहते हैं कि भैया हमारी हाज़िरी लगा दिया करो, तो उन सब के लिए एक ही वो है, सबके तो नाम याद नहीं रहेंगे,
तो जब मैं यहाँ से यात्रा शुरू करूँगा, हम 5 सेकंड का या 10 सेकंड का जितना भी टाइम लगेगा, तो 3 बारी हम माँ का मंत्र का जाप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मन में करेंगे। तो ब्लॉग तब तक ऑन रहेगा, तो आप भी अपने मन में कर दिए ताकि आप भी हमारे साथ यात्रा करें और हमारे साथ ऊपर चलें। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो चलिए, माँ भगवती ऊपर बुलाए, सबको जल्दी जल्दी बुलावा भेजे, चिट्ठियाँ भेजे, सब जल्दी आए यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। चलिए स्कूटर पहनना वॉज रॉन्ग डिसीजन। ये खून रोक रहा है इस टाइम पे, सुन कर रहा है, टांगे चुभ रहा है। आज क्या हो रहा है यार, बहुत बुरा हाल हो रहा है सच में। तो चलिए, घोड़ा चलेगा घोड़ा। तो हाँ जी, बाणगंगा क्रॉस कर लिया। तो बाणगंगा का इतिहास क्या है? बाणगंगा का इतिहास ये है कि जब माता रानी, हम सब की माँ यहाँ से जा रही थी, तो उन्होंने उस टाइम पे हनुमान जी को बोला था कि आप यहीं पे रुकना, जो कोई भी आए किसी को भी आगे मत आने देना। तो हनुमान जी यहाँ पे रह गए, बट हनुमान जी ने एक आगे इच्छा रखी कि मेरा यहाँ पे पानी पीने का प्रबंध कर दो। जय माता दी। बढ़िया, आप सुनाओ भैया। तो तब माता रानी ने इच्छा रखी है, तो सॉरी हनुमान जी ने, कि मेरा पानी पीने का कर दो। तो माता ने बाण मार के बाणगंगा निकाली थी या बालगंगा निकाली थी। तो कुछ अलग सा सोचा है कि जैसे स्टार्टिंग में हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का जाप करेंगे 3 बार, तो जैसे ही बाणगंगा क्रॉस करेंगे तो हम यहाँ से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दरबार की ओर जाएंगे, ताकि हनुमान जी भी हमारे साथ चलें साक्षात और हमारी रक्षा करें पूरे ट्रैक पे, और हमें हारने ना दें। तो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो डू कमेंट जय माता दी, ठीक है ना? चलिए आगे मिलते हैं। ये माता रानी की प्रतिमा इतनी सुंदर है ना, इसके ऊपर देखो आराम से। सो पहुंच चुके हैं हम चंपादुका, और मज़ेदार है अभी तक 25 मिनट। तो चंपादुका सबको पता ही है कि यहाँ पे माता रानी के चरण पूरे दिखते हैं जब वो यहाँ से जा रहे थे। बस चंपादुका में माथा टेक के निकल रहे हैं, आगे मिलते हैं। तो आपको क्या लग रहा है? ये मुझे पसीना है, ये कष्ट होते हैं जो आने वाले होते हैं ना, माता रानी उसको दूर करती है। तभी मैं कहता हूँ किसी पे भी आके कोई फ़ायदा नहीं है भाई। मैं भी जाता हूँ गाड़ी पे, बैटरी कार पे, घोड़े पे आज तक नहीं गया, हेलीकॉप्टर पे एक बार गया, बट
ये कष्ट होते हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले होते हैं या जो तुम्हें ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ये वो कष्ट होते हैं जो माता रानी ऐसे दूर निकालती है। और क्या तरीका है दूर निकालने का? तो तभी कहता हूँ, जब भी भवन आओ, पैदल आओ, बढ़ चढ़ के आओ और ऐसे ही कष्ट दो अपनी बॉडी को, ताकि जो आने वाले कष्ट हैं वो हर जाए तुम्हारे। क्या कहते हो, मैंने सही कहा या गलत कहा? ज़रूर बताना मुझे। अग्याले तक देना पौना यार, क्यों मज़ा आ रहा है। अब नहीं बोलूँगा कभी भी। और तो 70 मिनट में पहुँचे ऊपर और मैं रास्ते में ऐसे ही देख रहा था, अभी 8:15 हुए हैं, टेम्परेचर 31। समझ नहीं आ रहा आगे आगे कैसे करना है यार। कॉप अप करवा तो देगी माता रानी, इतना भरोसा तो है। आज 8वां दिन है। चलिए चलते हैं आधा बारी, ये लास्ट सीढ़ी है। सो वहाँ के जून गरज जून में पहुँच चुके हैं आदकवारी से और अब निकलते हैं आगे। माता रानी की दया से एनर्जी अब हो गई है हाई, बस यहाँ से हो गया ठंडा इलाका शुरू। और अब हमें दरबार जाने से, भवन जाने से सूर्य देवता इस साइड आएंगे, नहीं जब तक हम वापस नहीं माथा टेकें तो सूर्य देवता तो नहीं। अब पूछते हैं और फिर मिलते हैं। जय माता रानी। जैसे कल मैंने आपको बोला था तो कौन सा भजन बज रहा था तो आपने आंसर दे दिया होगा। तो आज आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि मैं कितनी बारी हेलीकॉप्टर से भवन गया हूँगा। ऑप्शन भी दे देता हूँ, 10, 8, 5 और 1। जिसने भी पहला सही आंसर दिया उसके साथ हम कटरा में मैं उसको खुद कॉफ़ी पीने लेके जाऊँगा। एंड आई प्रॉमिस यू दैट। क्या कहते हो, चलेगा ऐसा? तो पहुँच चुके हैं ताराकोट और भवन वाले रोड पे। और जो भी लोग मुझे पूछते हैं कि भैया आप ताराकोट से क्यों नहीं जाते हो, भाई मुझे लंबा लगता है। साफ़ सुथरा है लेकिन थोड़ा ज़्यादा लंबा है तो इसीलिए नहीं जाता। मैं आज 8वां दिन है। चलोगे? यूट्यूब में आएंगे। हेलो गाइस। भैया आपने मैसेज देना होगा। भैया बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं। अरे ये नहीं बोलना। जय माता दी, सबको साथ लेकर आए। और भैया जय माता दी, आपको बहुत बहुत मुबारक। भवन पे, माँ के घर पे, माँ के दरबार पे। और
8 दिन कैसे निकल गए सच में पता नहीं लगा यार। तो मज़ा आया, आज भी दिन बहुत अच्छे से हो गया और एवरीथिंग इज़ गुड। बट यहाँ पे भी धूप चेंज हो गई है और भवन का टेम्परेचर इज़ धार विष्णु देवी क्यों लिखा है इसमें, वैष्णो देवी होना चाहिए, 24 सुखाल घाट। तो ये जो मतलब ये जो आप कह लो यहाँ से अगर ट्रैक करो तो सुखाल घाटी ये सब निकलता है। यहाँ से आपको नथा टॉप की हिल भी दिख सकती है, पंचैरी भी दिख सकता है, मतलब टॉप ऑफ द हिल बिकॉज वहाँ से यहाँ दिखता है। चलिए चलते हैं भवन माता के दरबार में, माता के भवन में माता को मिलने। और रश बहुत ही कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू सैटरडे। और आज ट्यूसडे है, रश होना चाहिए मंगलवार को, चलो हो जाएगा। बाकी मौसम ठीक है, अच्छा मौसम है, गर्मी तो है ही है, मतलब भवन में गर्मी पड़ती ही नहीं थी कभी भी, बट इस साल अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं वो यानी की दुकान खुली है या नहीं खुली है और क्या प्लान है, क्या करेंगे ऊपर अभी माथा टेकने के बाद। बाकी यार इस जगह पे ना एक अपनी सी वाइब है, पॉजिटिविटी है। और मतलब जब भवन स्टार्ट हुआ था ना, यहाँ पे यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो ये नहीं है कि पूरे साल यात्रा चलती थी, ये तो अब शुरू हुआ है 20-25-30 साल पहले। नहीं तो यहाँ पे 6 महीने यात्रा चलती थी और 6 महीने यात्रा बंद रहती थी। और तब आप मानोगे नहीं 5000 के अराउंड डेली यात्रा, मैं डेली जा रहा हूँ, 5000 यात्रा होती थी साल की। तो ऐसे ऐसे करके आज देखो माँ भगवती के द्वार में, माँ भगवती को ही टाइम नहीं है रेस्ट करने का। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ मुझे बताना। तो मैं जो बात बता रहा था, पुराने टाइम पे यहाँ पे 6 महीने यात्रा चलती थी, 6 महीने यात्रा बंद रहती थी। तो वो टाइम भी था, पहाड़ों को पकड़ पकड़ के, पत्थर पकड़ पकड़ के ये भवन चढ़ना पड़ता था। आज बोर्ड के आने के कारण सब कुछ एक अच्छा सिस्टमेटिक वे में हो गया, एकदम मज़े में हो गया। वो भी अच्छी है, जय वो भैरव बाबा जी की, यहाँ से भैरव बाबा जी का सामने दर्शन होते हैं। तो यही बोलूँगा कि चीज़ें चेंज होती है, वक्त चेंज होता है, आदमी कब कहाँ माता रानी उसको क्या बना दे कुछ पता नहीं लगता। तो माँ पे आस रखो और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। और मेरे ख्याल से नीचे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है, देख रहे हो, नाइस, ताकि पानी रिसाइकल होके यूज़ कर सकें फिर से। नाइस 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 नाइस। चलिए दर्शन करते हैं अब। तो बस माँ के चरणों का प्रसाद मिल गया, तो खाते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं और निकलते हैं। तो वो सामने 5 पांडव है जो आप वो देख रहे हो, तो वहाँ पे 5 पांडव की वहाँ पे है, वहाँ से माता रानी को वहाँ पे देखा था उन्होंने। चलिए प्रसाद ग्रहण करके निकलते हैं। कितना पूरियाँ चढ़नी है उससे हमें मज़ा आ गया ना, कितनी देर में पहुँचे? ठीक है, ध्यान रखो, जय माता दी, कोई दिक्कत होगी बताना। जय माता दी। दर्शन बहुत ही प्यारे हुए हैं, खुले दर्शन हुए हैं माता रानी के। मैं कभी ये नहीं करता, मैं भी जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और निकलने वाला काम करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे होते हैं दर्शन का। और देखिए ओए यानी मेहनत करनी, ओए यानी तो आया नहीं, कहाँ है ओए यानी है, ये तो तरीका है, भवन में रह के ही बंदा जल्दी नहीं उठा लगाओ साहब है, थोड़ी देर में आ रहा है अभी, गलत नहीं है, भवन में रह के जल्दी उठना चाहिए। तो चलिए मजाक है, आ जाएगा वो। तो हमने तो निकल गया ऊपर, अब निकलते हैं आगे की ओर।
का आशीर्वाद लेके हम निकल चुके हैं दूसरी माँ का, घर वाली माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। और जो भी लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं भैया आप घरों पर नहीं जाते, तो यार मेरी यात्रा अभी चालू है, 108 दिन मेरी यात्रा चलनी है। और जिस दिन मेरी यात्रा कंप्लीट होगी तो उसी दिन हम फिर से शाला दर्शन को कंडोली, देवा माई, श्रीधर जी का घर, भूमिका मंदिर, बाणगंगा, चंपादुका, आदकवारी, गरवजून, माँ और भैरव जी के दर्शन हम इसी दिन करेंगे। तो इसलिए ये जो सवाल आप बार बार पूछते हो, लास्ट ईयर भी आपने पूछा था, तो मैं आपको फिर से यही चीज़ बताऊंगा कि हम लास्ट दिन ये करेंगे, ठीक है। तो जय माता दी। तो यार मैंने भी कुछ एक चीज़ पढ़ी थी, मैं दिखाना तो चाहता हूँ आपको। पहले वो होता था, हाँ ये जो होता है ना, ये चीज़ इट डिफाइंस की एयर क्वालिटी उस जगह की कितनी, मतलब जितना ये ग्रीन होगा ना, जैसे ये अपने आप नहीं लगता, तो उतना एयर क्वालिटी बहुत फ्रेश होती है उस जगह की, मतलब जैसा मैंने सुना है। सब शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो पहले ना ये पहाड़ बहुत ज़्यादा ग्रीन होता था और इसमें 24/7 चाहे गर्मी हो सर्दी हो, इसमें तो पानी ड्रॉप 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 गिरता रहता था। बड़ा वो पानी भी नहीं बचा, क्योंकि बाणगंगा में नहीं बचा पानी, तो पहाड़ों में तो क्या ही है। तो सुबह डाले थे, अब फिर से उतार दिए हैं यार। चढ़ते हुए इज़ नॉट कंफर्टेबल, बट हाँ उतरते हुए दे आर मस्ट। इसके बाद देखो हम घोड़े बनेंगे, घोड़े धड़ 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 करते हुए नीचे जाएंगे। बाकी एक र्यूमर सुनने को मिला है, सुनने दो यार, हमें अपने ऊपर पता है और माता रानी को हमें बारह पता है। कल मैं मासी घर गया था ना, तो मासी का, मेरी बहन का, मेरी मतलब मासी की जो लड़की है मेरी बहन, उनका जो लड़का है वो कहता मामू आप डेली पैदल जाते हो? तो मैंने बोला हाँ मैं पैदल जाता हूँ। तो आगे से कहता हमारे स्कूल में बच्चे बात करते हैं कि भैया ने ना अपने साथ घोड़ा रखा हुआ है, तो वो घोड़े से उतरते हैं और फिर जब वीडियो बनानी होती है तब घोड़े से उतरते हैं, वीडियो बनाते हैं, और फिर जब वीडियो बन जाती है फिर चल जाते हैं। तो यार ठीक है यार, जिसको जो मानना है। देखो मैं जा रहा हूँ अपने लिए, मैं जा रहा हूँ अपनी माँ से मिलने और थोड़ी बॉडी को पवित्र करने, सोल को साफ़ करने, अपने आने वाला फ्यूचर सिक्योर करने। बिकॉज सब इनके हाथ में ही है, जिनके द्वार हम जाते हैं, माथा टेकते हैं, ना करगड़ते हैं, क्योंकि सब यहाँ पे आते हैं मांगने के लिए, सब मांगते हैं, देने वाला कोई नहीं है। और क्या कहते हैं, मम्मी कहती हैं मंगते लाख करोड़, देने वाली तू ही हो माँ, मंगते लाख करोड़। तो जिसको जैसा सोचना है सोचो। मुझे पता है मैं कैसे आता हूँ, मेरी माँ को पता है मैं कैसे आता हूँ, सिंपल सी बात है। तो नहीं ठीक है, मतलब मैं घोड़ा वगैरह तो भाई मैंने आज तक इस रूट पे, बचपन में मैंने घोड़ा वगैरह लिया होगा, तब भी यार क्या स्टोरी है उसकी। घोड़ा लिया तो हम लोकल थे यार, श्राइन बोर्ड वालों, तुमने म्यूज़िक की आवाज़ सारी आ गई। जो मैं आपको गप सुना रहा था ना, वो ये था कि जब हम बचपन में आए थे ना ऊपर भवन, तो एक बार मैं सारे दोस्त, हम 10-15 दोस्त ना घोड़े पे बैठ गए। तो जैसे ही घोड़े पे बैठे तो घोड़े वाले लोकलों को जानते हैं कि हाँ भाई लोकल है, फ़ोन वगैरह कर दिया था। तो भाई आधा कुवारी पहुँचे हैं, घोड़े वाले थोड़े से रह गए हैं पीछे। जैसे ही घोड़े वाले पीछे रहे ना, तो तुम मानोगे हमने जो घोड़े भगाए हैं संजय शत से, अद्धकुवारी से, वो हाथी मत्था वाला, और हमारे साथ कोई भी, हमारी रेसें लगी हुई हैं। तो ये बात बता रहा हूँ मैं 2012-11 की, तो बहुत मस्ती की है इस ट्रैक पे। तो मेरा तो मैं मतलब पापा की दुकान थी यहाँ पर, तब पापा ने यहाँ पर ऊपर दुकान ली थी, तो तब भी हम ऊपर रहते थे। बहुत स्टोरीज है भाई, सब सुनाएंगे एक एक करके। तो रनिंग शुरू करते हैं और अभी हम सो रहे हैं ये तो अच्छा दिखाई देते हैं क्या सुन रहे हैं यार। तो कल हम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे
कि हमारे एक्सपेंसेस कितने होते हैं डेली ऊपर आने के और ये और वो। तो अब तो एक कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं हम नीचे आने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी मेंटेन रहे। आज क्या हो गया, आज हमारा रह गया पर्स नीचे। तो जो हमारे पैसे थे ना वो पर्स के अंदर थे। तो अभी हमारे पास एक 20 रुपये का नोट मिला है, वैसे मैं चेंज रख देता हूँ ना बैग में, तब तो उसके लेंगे पानी की बोतल और वही पीते पीते नीचे जाएंगे। नहीं तो आज सोचा था कि कुछ अच्छा पी लें, लाइक सम अगेन कोल्ड कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, नसीब में नहीं है बेटा, घर जाके पीना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय। सो नीचे का टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 35 और 33 इतने का ये रुका राउंड, और हमारा ग्लूकोज सारा नीचे गिर रहा है। तो नीचे का टेम्परेचर होगा 33 और 35, देखो एक बारी, यहाँ का तो 33 35 तो है ही, बट आई कैन फील 34। और कटरा का कितना है, लेट्स सी, 36। और नीचे जाने तक ये ऑलमोस्ट 39 38 40 तक पहुँच ही जाएगा। यार पता नहीं मैंने ये कितने सालों बाद ग्लूकोज पिया है, नहीं तो लिटरली स्कूल टाइम पे ग्लूकोज पीते थे हम 12th क्लास में, जब ऐसे कोई फुटबॉल का मैच चल रहा होता था या कुछ वैसा। निकालूंगा मैं सारी फ़ोटोज़, दिखाऊंगा आपको। आई वॉज द बेस्ट लीड इन स्कूल, इन सन स्कूल। डोसा पॉइंट यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं 10 मिनट, इतनी स्पीड में चलो, 10 मिनट में पहुँच जाओगे। तो चलिए ऐसे ही सबकी मदद करते रहिए ट्रैक पे। मदद क्या है, ये तो बस सेवा है, ये मदद नहीं होती, सेवा होती है ये माता रानी के लिए। माता रानी बस इस जोगा बना दे कि अच्छी अच्छी सेवाएं करते रहे उनके द्वार में। तो आधे बारी क्रॉस हो गया, 11:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 7 बजे चढ़ाई शुरू की थी, पाँव में बड़ी दर्द हो रही है। तो चलिए निकलते हैं आगे और पहुँचते हैं नीचे। तो ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं अब, और आज भी माँ के दर्शन करके मज़ा आ गया। और वही आशीर्वाद लेके कल का जाने के लिए आगे नीचे काम शाम करेंगे, थोड़ा दुकान पे पहले, फिर जाएंगे घर खाना खाने, फिर रेस्ट करेंगे, फिर जम्मू निकलेंगे। तो पहले आज जाएंगे शॉप पे, बिकॉज शॉप को भूल ही गए हैं यार हम। तो पहले शॉप, फिर घर, फिर जम्मू। और से हाँ जी पहुँच चुके हैं दुकान पे, थोड़ा सा काम करेंगे। तो ये घर पहुंच चुके हैं। तो आगे जाते हैं, और हमारे साथ आए हैं हमारे प्रिय मित्र जो कि अभी ने निष्ठा तो ले लिया 108 दिन की, पर हालत देखो इनकी। हालत अभी आपको लगता है कभी कभी 108 दिन ज्यादा बोल रही है? मैंने थोड़ी बोले, मुश्किल तो है ऐसे। माँ ने बोले। माता रानी सपने में आई थी आपको? रोमा छोड़ इसको यार, थक गया होगा तू भी। ओ क्या रमन भैया कह रहे हैं आज मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वाकई यार रमन, यही डेडिकेशन चाहिए। दो खाने को रोटी प्रॉपर ले आऊं जहाँ पहले। तो खाने बैठ गए। रोटी ये बना है शीशा। अगर किसी को डोगरी ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ बताना शीशा क्या होता है। बाकी भिंडी वगैरह बनी है, मम्मी के साथ खा रहे हैं। माई शोलो की दाल बनी है, मम्मी कह रही है भिंडी माशाल्लाह। और वो देखो सामने शादी बैठी है। ये अभी किसके साथ घूम के आए हो कसोल से? भूल गए थे, कलगा गया था। कल्ला कलगा किसके साथ? अंग्रेजों अंग्रेजों में साथ मैं पता करता हूँ। एनओसी तो यार सोहन जी अलविदा। अब फिर आगे फिर से आदि की और मेरे रास्ते अलग अलग। हम जा रहे हैं जम्मू, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे बट फिर जाएंगे। बाय बाय। हाँ
जी, तो 4 बज चुके हैं और अब निकल रहे हैं जम्मू की ओर। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से अब। तो पहुँच चुके हैं घर में, और घर पे नहीं मतलब हाँ कटरा पहुँच चुके हैं। और जो मैंने आपको क्लिप बताई थी कि वो लेने के लिए, तो ड्राइव कर रहा था, तो ड्राइव करते करते वो पहाड़ ही चला गया, जिस पहाड़ पे आग लगी थी नंदिनी के पास। और बड़ी मतलब बहुत तेज़ आग थी, बहुत तेज़ आग थी यार वो, और प्रॉपर फैली हुई आग थी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक रीज़न है टेम्परेचर राइज होने का। कल भी आपको दिखाया था कि आग लगी हुई थी पहाड़ों पे। अगर देखते हैं घर की छत पे चढ़ के, अगर दिखती है तो फिर दिखाएंगे आपको। बाकी आज का दिन भी ऐसे ही था, थोड़ी देर रेस्ट करने को मिली थी, बट चलो अब कल देखते हैं। माँ का बुलावा, माँ के भगत चलेंगे माँ के पास मिलने के लिए। माँ को पहुँच चुके हैं घर। तो हाँ जी, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और छत पे आ गए हैं। मैं सोचूं यार गर्मी सच में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और देखते हैं क्या चक्कर है। तो छत पे आए जैसे ही, तो ये देखो कितनी आग लगी है। इसमें तो नहीं दिख रहा यार, इसमें नहीं दिख रहा। आदि आईफोन इज़ मच बेटर ब्रो। हैं इसमें तो नहीं है, इसमें तो यहाँ पे दिख रहा है, ये बंद हो गई है। देख, इस रोड से हम आए थे जम्मू से, इस साइड लेके चलते हैं आपको। उफ, उफ, उफ। इस साइड तो तबाही है। आदि इधर से इस साइड भी आ गया, और उस साइड वो देखा, वो हाईवे वाला रूट आ गया, हवेली वगैरह। हैं दिख रहा है इसमें, एक उस साइड भी है। तो यार इसी के कारण मेरे ख्याल से गर्मी थोड़ी इसके कारण भी बढ़ रही है, बिकॉज आग तो इस टाइम पे हर जगह लगी होगी, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है ना। बट क्या करना है, बुलावा है तो हमने जाना है। तो चलिए रोटी खाते हैं और फिर उसके बाद व्लॉग को करते हैं एंड। जकरा माँ शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो वहाँ है माँ का दरबार, माँ का घर, माँ का भवन। बस खाना वगैरह खा लिया, अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो इट्स टाइम लाइक ऑलमोस्ट 11 o'clock, और आज का दिन हमारा समर्पित है माता जया जी को। तो जो जया माता है, उनका जो एक मीनिंग है, अर्थ है, उसका मतलब है कि विक्ट्री, जीत। और ये डिफ़ाइन करता है कि मतलब अगर आप इनको पूजोगे या इनको वर्शिप करोगे, इनकी भक्ति करोगे, तो जो आपकी फियर है, ईगो है, जो आपका जो माइंड इधर उधर जाता है, तो एक स्ट्रेट पाथ पे आ जाएगा। तो तभी हम लोग जया माता की पूजा करते हैं, और आज का दिन हमारा समर्पित है माता जया जी को। और बाकी मेरे को लोग पूछ रहे थे भैया आप थोड़ा अपना पास्ट के बारे में बताओ और थोड़ा ऐसा वगैरह, तो कल से शुरू करेंगे। और छोटा सा बताया था कि लाइक आई वाज बोर्न इन कटरा ओनली, और वो एक अलग टाइम था कटरा का, हम भी छोटे थे, बट कटरा का जो एटमॉस्फेयर था एट दैट टाइम वाज नॉट गुड। अभी जो बच्चे हैं वो तब भी अभी थोड़े अच्छे एजुकेटेड आए हैं। तो मेरे फादर साहब ने मुझे उस टाइम पे फर्स्ट क्लास में घर से निकाल के शिमला में डाल दिया था, DAV लक्कड़ बाज़ार के नीचे। तो और उसके बाद आई वेंट टू सैनिक स्कूल नगरोटा, जहाँ पे मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई। तो बाकी तो डिस्टेंस ही है मेरा। तो सही है, हमारी जो एक बैक बनी, जो करियर बना, जो ये सब आज मैं कर रहा हूँ, या जो कॉन्फिडेंस है, एवरीथिंग वाज गिवन बाय माय नगरोटियंस, माय सैनिक स्कूल नगरोटा। तो कभी होगा तो आपको लेके चलेंगे, मेरे ख्याल से लेके गए हैं हम शादी के टाइम पे। उसका जो अगर लिंक होगा हम डाल देंगे। तो अभी एक्सपर्ट मीट होगी वहाँ पे, एलुमनी बहुत अच्छी है हमारी। वी यूज़ टू हेल्प ईच अदर एवरी टाइम, जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो बस यही है, माँ भगवती ऐसे ही एक दूसरे की मदद कराना सिखाए सबको। और कुछ नए प्लान्स हैं इसी दौरान। और आज हमारे 100 दिन रह गए हैं, 8 दिन हो गए हैं। ऐसे ही करते 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 एक दिन हम बोलेंगे आज हमारा 108वां दिन है, और आज ये लास्ट दिन है। बाकी जो माई की मर्ज़ी होगी, उनके बिना तो कुछ भी नहीं होगा हमारा। और आपके बोलने से क्या होता, 10 दिन ना, और क्या होता माता बोले 365 दिन ही आना पड़े। लेट्स सी। बाकी चलते हैं। जय माता दी। आपको होप व्लॉग पसंद आया होगा और मज़ा आ रहा होगा। बाकी ठीक है, अच्छा हो रहा है, सब हो रहा है जो हो रहा है। जय माता दी।